हेलो फ्रेंड्स। तो मिला लीजिए अपना मैथ्स का पेपर जो आपके लिए वीडियो डाला था। उसमें जितने भी क्वेश्चन थे वो इसी में से सारे क्वेश्चन आए। आप एक एक क्वेश्चन मिला लीजिए। और यूट्यूब पर जितने भी प्रश्न पत्र के वीडियो डाले हैं वो सब गलत हैं। आप ये मेरे वीडियो को देख लीजिए, इसमें आपको हर एक प्रश्न मिलेगा। तो जैसे देखिए, ये पहला क्वेश्चन था आपका देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव, तो ये इसमें है। आपका आप पहला वीडियो प्रश्न में है जाके जो मिला आपका भी लीजिए, जिसमें परिमेय संख्या 7/8 का योज्य तत्सम लिखना था। तो इसका हमारा ये पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। आप मिला लीजिए, अच्छे से देख लीजिए और अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से आप इन प्रश्नों को मिला लीजिए। आपका ये दूसरा ऑब्जेक्टिव था, आप इस क्वेश्चन को भी मिला लीजिए। ax + b बराबर 0 में x का मान निकालना था, तो हमारा d वाला आएगा -a/a। इस प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये हमारा एक 8वां क्वेश्चन था जो इसी से रिलेटिव था कि चतुर्भुज के अंतःकोण कितने होंगे, तो उसमें 72 डिग्री। ये उसी से संबंधित क्वेश्चन आपका था। अब ये हमारा, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता, तो एक आएगा हमारा, क्योंकि ये रिक्त स्थान था। आप इसको भी देख लीजिए। और ये प्रश्न है, यदि रोहन के पास अपने धन का 50% खर्च करने के बाद 800 बचे तो ज्ञात कीजिए उसके पास शुरू में कितना धन था। तो ये प्रश्न भी आपके 5 नंबर में आया हुआ था। इसका हल भी देख लीजिए। आप अच्छे से प्रश्न पत्र को अपने मिला लीजिए, उसके बाद ही वीडियो पे यकीन कीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए। आपका अगला प्रश्न है, ये एक भवन में बेलनाकार खंभे हैं। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। 9 रुपये के प्रति वर्ग मीटर की दर से खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पेंट कराने का व्यय ज्ञात करना था। तो देखिए, आप इस प्रश्न का हल इस प्रकार होगा। आप उत्तर भी मिलाते चलिए ताकि आपके प्रश्न कितने सही है और कितने गलत। तो देख लीजिए, इस प्रकार मैंने एक वीडियो डाला है, आप अच्छे से उस वीडियो को वॉच कीजिए और देखिए। उसमें भी ये भी हमारा प्रश्न था जिसमें ऑब्जेक्टिव था, सॉरी रिक्त स्थान था। ये रिक्त स्थान में आया हुआ था इस प्रकार। और ये 1 मीटर लंबी लकड़ी की परछाई, तो यहाँ ये प्रश्न में हमें चेंज करके दिया हुआ था। यहाँ पेड़ की परछाई दी हुई थी और संख्या भी चेंज की थी, तो ये इस प्रकार हल हुआ था। आप चाहे तो अच्छे से मिला लीजिए, उसके बाद ही यकीन कीजिए। और ये हमारा 25वां क्वेश्चन था लगभग शायद, जिसमें ये भाग लगाना था। यहाँ 44 दे रखा होता और यहाँ पे हमें 11 दिया हुआ था। तो आप चाहे तो अपने प्रश्न पत्र को खोल करके इन प्रश्नों को अच्छे से मिला लीजिए, इसके आधार पे उस प्रश्न को। तो और ये लास्ट वाला हमारा 26वां प्रश्न था जो इसी आधार पे दिया हुआ था। बाकी थोड़ा बहुत चेंजेस था जो इसी बिल्कुल सेम आधार पे दिया हुआ था। तो आप अच्छे से इस वीडियो को मिला लीजिए और हमें किसी भी प्रश्न पत्र पे यकीन नहीं करना। और यहाँ पे हमें 7 का क्यूब ज्ञात करना था इस सूत्र के माध्यम से। तो यहाँ पे 23 दे रखा, उसी प्रकार आप अगर इस वीडियो से पढ़ते तो आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होते। फ्रेंड्स, मैं गलत वीडियो नहीं डालता हूं और ओरिजिनल वीडियो डालता हूं। बाकी प्रश्न पत्र किसी को नहीं मिलते हैं इस परीक्षा के, क्योंकि बोर्ड परीक्षा है। इसलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन क्वेश्चनों के आधार पर अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको स्कोर प्राप्त करने की गारंटी है। तो इस प्रकार अब मैं इंग्लिश का भी वीडियो डालूंगा, आप उसको पूरा वॉच कीजिए और उसी में से आपका 100% आएगा। दोस्तों, आप पूरा प्रश्न पत्र अपना गणित का मिला लीजिए, उसके बाद ही आप अगले इंग्लिश के पेपर में यकीन कीजिए। आप पूरा ये इंग्लिश का पेपर अगर मैं वीडियो डालूंगा उससे वॉच करते हैं, अगर आप उससे वॉच करते हैं तो आपको बहुत अच्छे स्कोर बनने की संभावना रहेगी। तो आप ऐसे किसी भी प्रश्न पत्र पर यकीन मत कीजिए जो यूट्यूब पर डले हुए हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम के प्रश्न पत्र आपको नहीं दिए जाते हैं। तो इस प्रकार मैंने कुछ क्वेश्चन निकाले हैं इंग्लिश का, तो उस प्रश्न पत्र के वीडियो को भी आप देखें, उस इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी मैं तो इंग्लिश का वीडियो जो डालूंगा उसको भी आप अच्छे से पूरा वॉच करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी 8 ग्रेड बुक को पूरा पढ़ के जाइए। आपको इंग्लिश में एक अच्छा स्कोर बनेगा। तो आपसे यही कहना है कि प्यारे दोस्तों, आप किसी भी यूट्यूब के प्रश्न पत्र पर यकीन मत कीजिए, नहीं तो आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप अपनी 8 ग्रेड बुक में से ही पढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।